नमस्ते मित्रों। आज 1 जनवरी 2023 अर्थात अंग्रेजी पंचांग का कैलेंडर का 9 वर्ष है। आज मैं अपनी एक कविता यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। इसका शीर्षक है यही सनातन की सुंदरता। यह 117 पंक्तियों की है, अतः आप सुनने से पहले निर्धारण कर लीजिए कितना समय लगेगा। कोई आपकी व्यवस्था नहीं है कि आप इसे बैठ के सुनेंगे। विद्वत धर्म मूढ़ अनुयायी असुर वृत्ति जन निंदा करते, लाभ लोभ अज्ञान क्रोध में इसे त्याग पर पंथ पकड़ते। कहते हैं यह है अमानवीय, हम नहीं इसको स्वीकारेंगे, यह अधिकारों का संघर्ता। असुर मूढ़ यह समझ न पाए, यही सनातन की सुंदरता। मूढ़ मनीषी यह कहते हैं इसका करता अत्याचारी, जिसने 4 वर्ण उपजाए भेद बढ़ाए विस्मयकारी। कहते हैं सब मुख जन्माने, मुख जन्मा समझ गए होंगे आप लोग। कहते हैं सब मुख जन्माने, लिया सनातन धर्म का ठेका। अपने ही बहुजन लोगों को मंदिर में जाने से रोका। संभव है कुछ स्थानों पर मुखजों ने अत्याचार किया हो, यह भी उतना ही संभव है जनने मंदिर प्रतिकार किया हो। संभव है कुछ लोगों ने मिल श्रद्धा को ही दुत्कारा हो, संभव है कुछ लोगों ने मिल नियमों को अस्वीकारा हो। इस पथ पर संघर्ष भी दिखते, यत्र तत्र दिखती समरसता, यही सनातन की सुंदरता। पौराणिक गाथाएं साक्षी, असुरों को कोई रोक न पाया। विधि शिव शंकर को प्रसन्न कर असुरों ने क्या क्या नहीं पाया। किंतु शक्ति में उन्मत्त होकर जब जब अत्याचार बढ़ाया, वर देने वाले ही ईश ने असुरों को यमधाम पठाया। असुर समर्थक यह कहते हैं पक्षपात करता है सनातन, वरदायक बनता है और फिर भीतर घात करता है सनातन। इसमें विपक्ष सदा है पलता, यही सनातन की सुंदरता। वर्ण व्यवस्था के निंदक जन, तुम ऐसा कोई मार्ग सुझाओ, जिससे मानवता हो विकसित ऐसा कोई विकल्प बताओ। जो जन में नहीं भेद है करता, ऐसा एक समाज बताओ। तब जाकर गतिशील वर्ण पर निज आरोप के शस्त्र उठाओ। बिन समझे आरोप लगाना सभ्य सुशिक्षित कभी न करता, यही सनातन की सुंदरता। चलो तुम्हें वह मार्ग बताएं जो मानव को मनुज बनाता, संस्कार भरकर मानव में उसको पशु से श्रेष्ठ बनाता। पश्चिम की संस्कृति में मानव मात्र सामाजिक पशु है बनता, किंतु सनातन संस्कृति में नर मोक्ष मार्ग को भी है चुनता। पश्चिम में समाजीकरण की परिभाषा है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है, वह पशु ही रह जाता है, किंतु सनातन परंपरा में ऐसी परिभाषा नहीं दी गई है। यहाँ पर मनुष्य को मनुष्य बनाकर उसे मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी गई है। तो पश्चिम की संस्कृति में मानव मात्र सामाजिक पशु है बनता, किंतु सनातन संस्कृति में नर मोक्ष मार्ग को भी है चुनता। लौकिक और अलौकिक सुख को जीवन में देता है महत्ता, यही सनातन की सुंदरता। प्रगतिशील वर्णाश्रम पथ पर नाना विधि विधान थे मिलते, जो नर के कर्तव्य एवं अधिकारों का निर्धारण करते। जब तक यह गतिशील रहा सब, तब तक पथ पर सहज सब रहे। सबको अवसर प्राप्त हुआ था, बिन विरोध में एक स्वर कहे। किंतु वर्ण की लोचकता में धीरे धीरे ह्रास हुआ, जब वर्णाश्रम के न्याय भाव का द्रुतगति से हुआ महानाश। तब स्वार्थ भाव के कारण इसमें उपजी जाकर अब जातीयता, पुनः वर्ण का आश्रय लेकर उपजी जातीय व्यवसायिकता, यही सनातन की सुंदरता। अब युग विशेष है अतीत हुआ, वह कालखंड भी व्यतीत हुआ। युग अनुरूप व्यवहारों में वही हुआ जो उचित प्रतीत हुआ। संभव है कहीं संक्षेपण हो, संभव है कहीं प्रक्षेपण हो। विगत काल घटनाक्रम को ले, उचित नहीं कि अवरण हो। आओ भविष्य पर पग धारो, त्यागो जाति उन्मादकता, यही सनातन की सुंदरता।
जलराशि मध्य जलपोत खड़ा, यात्रीगण पर हो भूत चढ़ा। कर निज समूह महिमा मंडित, सब बने जा रहे हों पंडित। उस जन समूह का क्या होगा, जलपोत हुआ यदि जो खंडित। जलपोत हुआ यदि निमज्जित, अधिकांश लोग मर जाएंगे। फिर शेष लोग पर पोतों, अर्थात दूसरे पोतों पे, जहाजों पे, फिर शेष लोग पर पोतों पर शरणार्थी बन कर जाएंगे। भले छप्पर का हो मेरा घर, पर मैं उस गृह का स्वामी हूँ। दूजे का 56 कच्छ महल, दुख देगा यदि अनुगामी हूँ। गृह की समस्या का निदान, गृह युद्ध नहीं होता सिमान। यदि कर्म नीति करे मन आहत, न प्रयुक्त करें अपशब्द बाण। दूजे अस्कंधों पर चढ़कर अपनों को अपमानित करना, प्रतिशोध पूर्ण कर देता है, पर पड़ता है भग में मरना। मूर्खों को प्रतिशोध प्रेम है, किंतु श्रेष्ठ कुछ अन्य है करता। यही सनातन की सुंदरता। नमस्ते।